हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक पर। आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की नहरें। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर के उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम हरिके बैराज से होता है, जो फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। राजस्थान में प्रवेश खाराखेड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराना है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है, जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी। वह महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया था। इंजीनियर कंवर सेन ने से नहर की रूपरेखा तैयार करवा आवश्यकता बीकानेर में पानी की रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर था। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहला चरण मसीतावली से 77 गांव बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले इसमें शामिल किए गए। द्वितीय चरण में 77 से मोहनगढ़ तक 256 किमी मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक लंबाई 204 किलोमीटर है। मसीतावली से मोहनगढ़ 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ तक है। अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर में है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किमी ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय या मंडलीय मुख्यालय जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। इसको याद करने की ट्रिक रावसुर के पग दबे चारण सहित सागर में। इसमें पहली रावतसर शाखा हनुमानगढ़ एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ से निकाली गई। दूसरी सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ व गंगानगर। तीसरी अनूपगढ़ शाखा, यह गंगानगर में सबसे लंबी शाखा है। चौथी पुगल शाखा बीकानेर में। पांचवी धनतोड़ शाखा बीकानेर। छठी बरसलपुर शाखा बीकानेर। सातवीं चारणवाला शाखा बीकानेर, फरोदी व जैसलमेर। आठवीं शहीद बिरबल राम शाखा जैसलमेर व 9वीं सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर है। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर निकाली गई है, जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर है, जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। पहली चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम नोहर साहवा लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर व झुंझुनू को पेयजल मिलता है। दूसरी कंवरसेर लिफ्ट नहर, पुराना नाम बीकानेर लूणकरसन लिफ्ट नहर है।
इससे लाभान्वित जिले गंगानगर व बीकानेर है। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तीसरी पन्नालाल बारपाल लिफ्ट नहर, पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर व नागौर है। नागौर को केवल पेयजल सुविधा मिलती है। चौथी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पुराना नाम भांगडरसर लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर है। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। पांचवी डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर व फलोदी है। छठी गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर व फलोदी है। सातवीं जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर था। इससे लाभान्वित जिले जैसलमेर व फलोदी है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 1965 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहरें, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना था। उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा है। यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। जो अगली है आपनी योजना, जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। अगली है गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इसका पुराना नाम बीकानेर नहर था। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी थी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया व इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश कक्का गांव गंगानगर से है। इसकी 4 शाखाएं हैं। पहली करनी जी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण जी। गंगा नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगा नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसलिए इसका नाम गंगा नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। अगली है नर्मदा नहर परियोजना। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया गया है। उपनाम सरदार सरोवर परियोजना है। इससे लाभान्वित जिले जालोर व बाड़मेर है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश सिलू गांव, सांचौर, झालोर से होता है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली से की जाती है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MF पानी तय किया गया है। 3 लिफ्ट नहरें, सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। अगली है गुड़गांव नहर। यह राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। इसका उद्गम यमुना नदी से ओखेला हेड वर्क्स, दिल्ली से निकाली गई है। इससे लाभान्वित जिले डिग व भरतपुर है। इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। अगली है भरतपुर नहर। यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम यमुना नदी से निकालने वाली आगरा नहर से माना जाता है। डिग झील में सिंचाई होती है। राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब,
व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। शिलान्यास बिरानी गांव हनुमानगढ़ में हुआ था। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को बाखड़ा नांगल परियोजना से नहर के रूप में लाया गया है। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू है। जल संरक्षण की विधियाँ। पहली है टाका या कुंड। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया जाता है। रानीसर टाका जोधपुर में स्थित है। नाडी या जोहड़। शेखावटी में के निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाडी या जोहड़ कहते हैं। यह तालाब का छोटा रूप है। अगला है चौका प्रणाली। शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। टोबा। नाडी से गहरी होती है यह। अगली है बेरी। इसे छोटा कुआं या कुएं को बेरी कहते हैं। अब खडीन। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने खडीन खेती की शुरुआत की थी। जल संग्रहण की यह परंपरागत विधि है। खडीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते थे। पालर पानी। नाडी टाके में वर्षा का जल होता है, उसे पालर पानी कहते हैं। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है। लेवा तालाब बारा में है। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान है। जल संरक्षण रोकने के उपाय। शुष्क कृषि तकनीकें, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली व वृक्षारोपण करना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक कुमाऊं जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।